नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी लेते रहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोग को विसर्जन के दिन क्या-क्या ऐसी चीज़ें जो विसर्जित करनी चाहिए और विसर्जन को लेकर काफ़ी लोगों में संशय रहता है कि कौन सी चीज़ नदी में डालनी चाहिए, कौन सी चीज़ नदी में नहीं डालनी चाहिए, क्या चीज़ घर में रखनी चाहिए या फिर से विसर्जन की सामग्री आप लोग कितने दिन तक अपने घर में रख सकते हैं। ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो बिना संशय किए हुए इस वीडियो को देखिए और जो स्पष्ट जानकारी, शुद्ध सात्विक जानकारी समृद्धि आप लोग को देती है, उसमें आप लोग कोई संशय मत किया कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोग को हवन विसर्जन किस दिन करना है। अष्टमी तिथि आप लोग को मिल रही है 22 तारीख दिन रविवार के दिन, नवमी तिथि मिल रही है 23 तारीख दिन सोमवार के दिन। ऐसे में आप दोनों दिन अपने घर हवन भी कर सकते हैं, कन्या पूजन भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में बहुत सारी सामग्रियाँ भी मिलती हैं। और जो लोग नारियल फोड़ते हैं, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि नारियल का जो ऊपर का रहता है वो क्या करें, कचड़े में फेंक दें। ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा। माता को जो चीज़ चढ़ा दिया गया उस चीज़ में आप भले ही ना खाइए, लेकिन वो चीज़ कचड़े में फेंकने के लायक नहीं है। ऊपर देखते हैं कि सिंदूर वगैरह लगा रहता है, तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कूड़े में ऊपर का जो मतलब बाल जैसे रहता है, उसको खोआ जैसे, उसको लोग कूड़े में फेंक देते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। और एक चीज़ आप लोग को छोटी-छोटी बातें समृद्धि आप लोग को समझाती है। कुछ लोग कागज़ की पुड़िया में सिंदूर चढ़ाते हैं, वो ले आकर के इस दीवार में लगा देते हैं, उस दीवार में लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखा कीजिए। जो सिंदूर थोड़ा भी बचे तो उसको कभी ना फेंके, ना उस पूजा वाली सामग्री में रख के विसर्जन के लिए फेंकें, क्योंकि जल में सिंदूर नहीं डाला जाता है। इसका एकदम आप लोग ध्यान रखा कीजिए। कभी भी सिंदूर कहीं भी थोड़ा भी गिरा दिख जाए आप लोग को मंदिर में अपने या फिर अपने घर में, तो अपने आंचल से तुरंत लगा करके पोंछ लिया कीजिए। दूसरी चीज़, उस कागज़ पुड़िया का आप लोग क्या करेंगे, तो उस कागज़ को लेकर पूरे अच्छे से अपने कपड़े में क्या किया कीजिए ना, कोई कपड़ा अगर आप लोग के पास आँचल वगैरह मतलब अपने आँचल में या फिर कोई पुराना दुपट्टा वगैरह हो, तो उसमें खूब रगड़ के पोंछ के तब वो पुड़िया फेंक दिया कीजिए। फेंक दिया कीजिए मतलब कहीं भी फेंक दीजिए। पानी में मत फेंकिएगा, क्योंकि मैं मतलब कि शास्त्र ऐसा कहता है, पानी में सोचिए, सुहाग का चीज़ पानी में नहीं ना फेंका जाता है, तो पानी में मत फेंकिएगा। अब जैसे लोग पूछ रहे हैं कि हवन तो उस दिन कर लेंगे, तो हवन की सामग्री उसी दिन फेंक देंगे। कतई मत फेंकिएगा, क्योंकि जब तक लगभग 2-3 बज ही जाता है हवन करने में, 12 भी बज जाए, तो जब तक पूरी तरह से आँच ठंडी नहीं हो जाती है, कहा जाता है कि वो चीज़ तुरंत नहीं फेंका जाता है जब तक बासी ना हो जाए। तो आप लोग उस दिन भूल कर भी मतलब मत फेंकिएगा। और अगले दिन हो जा रहा है मंगलवार, तो मंगलवार को कभी भी ये सब सामान विसर्जित नहीं किया जाता है। ऐसे में आपको मिल रहा है दिन बुधवार। बुधवार के दिन आप लोग क्या कीजिएगा कि सब सामानों को एक पैकेट में बांध करके और ले जाके किसी भी शुद्ध मतलब अच्छी नदी पोखरे में आप लोग विसर्जित कर दीजिएगा। उसमें ध्यान दीजिएगा कि यदि नारियल के ऊपर सिंदूर वगैरह लगा हो, तो वो सब चीज़ें नहीं की जाती है। वो सब चीज़ें अपने आंचल में पोंछ लीजिएगा। अब लोग पूछ रहे थे कि जैसे घड़े का पानी है या फिर से जो ज्वार है, उसको कैसे हम लोग विसर्जित करेंगे, या फिर गौरी जी लोग रखे रहते हैं, वो कैसे। कुछ बातें, गौरी माता को एक पैकेट में उठा लीजिएगा, ज्वार को एक पैकेट में उठा लीजिएगा, अच्छे से सबको उठा के और फिर एक बड़े से थैले में सबको रखा जाता है ठूस ठूस के। जैसे गौरी माता को भी कुछ लोग देखते हैं, उसी में ठूस ठास के भर के मत फेंकिएगा। घर पे जो कला वो रखे रहते हैं, तोरण टांगे रहते हैं, वो सब नहीं फेंका जाता है, वो सब टांगे रहिएगा। ज्वार को भी उठा करके, और जो घड़े का पानी रहता है उसको ईशान कोण में उठा करके घड़ा विसर्जित नहीं किया जाता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। उसको ईशान कोण में आप उठा करके रख लीजिएगा। उसमें का एक का सिक्का अपनी तिजोरी में या फिर जहाँ भी आप लोगों को अच्छा लगे, पैकेट पर्स में, वहाँ रख लीजिएगा। और उस सभी को मतलब जल को भी रख दीजिएगा, जो धीरे धीरे सूख जाता है, घर के लिए शुद्ध रहता है। और ज्वार के सभी सामानों को उठा करके विसर्जित कर दीजिएगा। आप लोग को दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि समृद्धि एक एक बात सोचती है ना, या फिर से लोग जो आते हैं वो पूछते रहते हैं ऐसी छोटी छोटी बातें कि इस सब चीज़ों का क्या करेंगे, तो मेरे दिमाग में आता है कि इन सब चीज़ों की दिक्कत आप लोगों को भी होगी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि वीडियो के सहारे आप लोगों को भी ये सब चीज़ों की जानकारी दे दूँ। कुछ लोग, हमारी बहनें पूछी थी कि मतलब कि जो श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित करते हैं उसको क्या करें, तो वो सब सामान कभी भी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है। वो सब सामान आप लोग बेझिझक अपने यूज किया कीजिए।
मंदिर में भी चढ़ा करके आप लोग स्वयं यूज कर सकती हैं। नवरात्र में कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं दिया जाता है ब्राह्मणों को, वो सब सामान अपने यूज किया जाता है। हाँ, यदि आप माता को चढ़ाना चाहती हैं तो माता को चढ़ाकर छोड़ दीजिए, दान में नहीं दिया जाता है। अब जैसे कि जो लोग 9 दिन का नवरात्र है वो पारण कब करेंगे, तो जो लोग 9 दिन का नवरात्र हैं वो लोग देखिए 9 दिन आप व्रत तो रह ही चुकी हैं, फिर से खीर पूरी बनाइए, मेहनत कीजिए, सोचिए कितना आप समर्पित होती हैं कि 9 दिनों का व्रत रही हैं। 10वीं तिथि को बेझिझक आप लोग व्रत कीजिएगा, अष्टमी और नवमी को कतई आप लोग के लिए व्रत नहीं बनाया गया है। जो लोग प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं वो लोग 9वीं तिथि को जैसे लहसुन प्याज वगैरह होता है ना वो खा सकते हैं, कोई इसमें संशय नहीं, क्योंकि अब तो वो हवन कर लिए, पूजा भी कर लिए, तो उनके लिए कोई ऐसी मनाही नहीं है। लेकिन जो लोग 9वीं तिथि को हवन पूजन करते हैं वो लोग 10वीं तिथि से सब कुछ खाना शुरू करते हैं। और कभी भी आप लोग जैसे पारण में पूरी खीर, पूरी हलवा, चना यही खाइएगा, ये नहीं कि आप लोग पहले ही लहसुन प्याज वगैरह कुछ मत खाइएगा। पारण पहले शुद्ध भोजन से कर लेना चाहिए, माँ के प्रसाद से। कुछ लोग प्रश्न पूछे थे कि उनके यहाँ जैसे कि पहले दिन जो खीर पूरी बनी रहती है उसी को आप लोग ढक कर रखे रहते हैं, अगले दिन प्रसाद में पारण में वही खा लेते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसे जो 9 कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और उस दिन पूरी खीर बनाए हैं तो उसी चीज़ को लोग ढक करके माता के दरबार में ही रखे रहते हैं, और अगले दिन जब नहा धो कर पारण करने जाते हैं तो उसी को पहले खा लेते हैं दूसरे दिन। इससे क्या होता है कि आप लोग की झंझट भी बनाने का नहीं रहता है, और ये भी अच्छी ही बात है, ये कोई खराब बात नहीं कि आप लोग फिर शुद्ध बनाएं, क्योंकि आपके घर से माता तो जा चुकी हैं, ये सिर्फ आपका पारण करना है। माता आपके घर से कल ही जब आप लोग हवन कर देते हैं तो माता चली जाती हैं, तो ऐसे में आप लोग को सिर्फ पारण करना ही बच जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप लोग नए में बनाइए और फिर से खाइए। वहीं एक कटोरी में आप लोग 2 पूरी खीर सब ढक करके रख दिया कीजिए, और अगले दिन उससे पारण करके उसके बाद चाहे आप लोग जो चीज़ हो खाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, कोई भी आपके मन में संशय हो तो बेझिझक पूछ लीजिए, और फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो देख कर छोड़ा मत कीजिए, एक लाइक कर दिया कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।